हेलो, स्वागत है आप सबનું गुज्जू प्रवासीના वीज़ा एंड ट्रैवल गाइडના एक नवा एपिसोडમાં। आज हम लोग बात करेंगे कतर के बारे में, या जिसको बोला जाता है स्टेट ऑफ कतर। तो सबसे पहले कतर को थोड़ा जान लेते हैं। सो कतर मिडल ईस्ट में आई हुई एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड कंट्री है, जो अपने बॉर्डर बेसिकली शेयर करता है दो तरीके से, एक थ्रू लैंड और एक थ्रू वाटर। सो लैंड थ्रू कतर सिर्फ एक कंट्री के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, जो कि है सऊदी अरेबिया, और बाकी तीन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है थ्रू पर्शियन गल्फ, जो कि है बहरीन, ईरान और यूएई। कतर में यूज होती है करेंसी कतारी रियाल, जिसका करंट रेट यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कतर की मेन सिटी और कैपिटल सिटी है दोहा, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। कतर टाइम जोन फॉलो करता है +3 का, यानी कि इंडिया से कतर 2.5 घंटा पीछे चलता है। अगर हम वीज़ा की बात करें तो कतर एक वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है फॉर इंडियंस। आपको यहाँ पर जाने के लिए या तो फिर ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हो। सो पहले हम लोग बात करते हैं ई वीज़ा के बारे में, कि आप पहले से प्री अप्रूव्ड वीज़ा यहाँ से लेके कैसे जा सकते हो। गूगल पे जाके आप टाइप कीजिए कतर ई वीज़ा। सो आपको यहाँ पर पहले ही दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, दो वेबसाइट दिख जाएगी। एक तो विजिट कतर के नाम से, और दूसरी है हाया पोर्टल में। सो विजिट कतर पे जाके आप चेक कर सकते हो क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से टाइप्स के वीज़ा अवेलेबल हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको हाया पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा, अपने आप करना चाहो। सो हाया वेबसाइट पे आप जैसे जाओगे तो इस तरीके से कुछ दिखेगी वेबसाइट, और ऑब्वियसली आपको पहले इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें बेसिक डिटेल्स मांगता है, जैसे आपका ईमेल आईडी हो गया, फिर पासवर्ड, नेम, सरनेम, वो सब बेसिक डिटेल आप फिल करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। सो मैं क्विकली लॉग इन कर लेता हूँ। अलग अलग ई वीज़ाज अवेलेबल हैं टूरिस्ट के लिए। कोई भी बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं है, जैसे यूएस, यूके, शेंजन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा नहीं है। आप नॉर्मल अप्लाई करना चाहते हो तो A1 टाइप का वीज़ा इज़ द बेस्ट वीज़ा, और हम भी नॉर्मली A1 टाइप पे ही जाते हैं। अब GCC रेसिडेंट हो तो आप A2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है A3 टाइप का वीज़ा। अगर आपके पास यूएस, यूके, शेंगन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का अगर वैलिड वीज़ा है तो आप A3 के लिए जा सकते हो। फिर A4 हो गया, अगर आप GCC रेसिडेंट्स हो और आप अपने साथ किसी और को लेके जाना चाहते हो कतर, तो आप इस कैटेगरी में जाके अप्लाई कर सकते हो। फॉर अदर पीपल, आपके लिए नहीं, अब अपने लिए तो A2 अब वीज़ा है ही आपका। अब सीधा जाते हैं स्टार्ट हेयर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप कतर कैसे जा रहे हो, बाय फ्लाइट जा रहे हो या बाय रोड जा रहे हो। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कतर अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है सिर्फ एक कंट्री के साथ, जो कि सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया से आप ड्राइव करके भी कतर जा सकते हो। सो इसलिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। मैं फ्लाई वाला ऑप्शन दिखाऊंगा। सो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है, फिर आपके पास वाउचर है तो नो, अब GCC रेसिडेंट्स हो, मेरे केस में तो नो है। फिर आपको यहाँ पर उसने पूछ लिया कि आर यू परमानेंट रेसिडेंट्स और वीज़ा होल्डर, वैलिड वीज़ा होल्डर ऑफ यूके, यूएस, शेंजन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सो जैसे आप नो पे क्लिक करोगे तो ऑन माई सिलेक्शन, जो भी मैंने अभी तक सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे वो मुझे रेकमेंड करेगा कि मैं कौन कौन से वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सो मैंने क्योंकि नो सिलेक्ट किया था यूएस, यूके वीज़ा के लिए, तो इसलिए उसने मुझे रेकमेंड किया कि आप टूरिस्ट A1 वीज़ा के लिए जा सकते हो। तब जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देगा, 3-4 इन्फॉर्मेशन दे देगा आपको कि इस वीज़ा की कॉस्ट क्या है, जो कि है 100 कतरी रियाल। फिर सिंगल एंट्री वीज़ा होता है ये। अब जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करने जाओगे, उसके बाद आपको ये कुछ और फर्दर इन्फॉर्मेशन डिटेल में देगा, जिसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होते हैं। जैसे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अपने पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक की सॉफ्ट कॉपी रेडी रखिए। अगर आप होटल अकोमोडेशन कर रहे हो तो वो रेडी रखिए, फ्लाइट बुकिंग्स रेडी रखिए। ये सब चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास हैंडी रखिए सॉफ्ट कॉपी में। अब जैसे ही आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप अपने एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। पहले में तो अपना ऑलरेडी प्री फिल होके आ गया कि आपका टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी A1 टाइप है। पर्पस क्या है टूरिस्ट वीज़ा का, तो वो आप लीजर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वो सब सारी चीज़ें अपलोड करने के लिए बोलेगा, यानी कि अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक। तो उसमें से ही ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन पैच करके आपको प्री फिल करके दे देगा। फिर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी पड़ेगी, जैसे आपका मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। फिर आप जैसे ही वैलिडेट करोगे तो यहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, उसको वैलिडेट करेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, यहाँ पर आपको रेसिडेंस की इन्फॉर्मेशन थोड़ी देनी पड़ेगी, जैसे आपका बर्थ ऑफ कंट्री कौन सा है, कौन सी कंट्री में अभी रह रहे हो, तो वो सब आप फिल करके नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। सो अगेन ये आपको पूछ लेगा कि आप कहाँ स्टे कर रहे हो। अगर आपके पास कोई बुकिंग है या फिर आप अपने फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के वहाँ पर रह रहे हो,
तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। लास्ट स्टेप पे आपको एप्लीकेशन समरी आ जाएगी कि आपका क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने फिल किया वो सारा आ जाएगा, और जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करोगे तो फिर आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपने भाई सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है, पहले आपकी ये लोग प्रोफाइल को वेरीफाई करेंगे, अगर उनको सही लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स सबको सही है फिर ही आप पेमेंट करोगे, यानी कि जिसकी कॉस्ट है 100 कतारी रियाल। मुझे ये सबसे सही ऑप्शन लगता है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करो, अगर वो वैलिड है फिर ही आप अमाउंट पे करो। अब वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे। तो जैसे आप डिस्कवर कतर की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे आप टूर बुक कर सकते हो या होटल बुक करा सकते हो। अगर आप कतर मेरी तरह मल्टीपल डेज के लिए जा रहे हो तो आप होटल बुकिंग करवा लीजिए। अगर आप कतर या दोहा आप ट्रांजिट कर रहे हो तो आप अगर फिर भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहीं से डिस्कवर कतर से या आप टूर बुक करवा लीजिए। कोई 3 आवर्स का है, कोई 4 आवर्स का है, कोई 8 आवर्स का है, कोई फुल डे का भी टूर है। तो बेस्ड ऑन आपके पास कितना टाइम है आप उस हिसाब से भी टूर ले सकते हो। अब दूसरा बात आता है कि आप होटल बुक करवा रहे हो। सो होटल्स पे जाके आप यहाँ पर क्लिक करोगे होटल्स फॉर हायर एंड वीज़ा ऑन अराइवल, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। बेसिकली 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टीज होती है। तो जैसे मैंने बोला कि मिनिमम 2 नाइट्स की बुकिंग रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि चेक इन कब है, चेकआउट कब है, कितने नंबर ऑफ रूम्स आपको चाहिए, कितने नंबर ऑफ गेस्ट हैं उस रूम में, तो वो सब आप फिल कीजिए। और यहाँ पर आपको दिखा देगा क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन रेटिंग और रिकमेंडेशन, और आपको जो भी सही लगता है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे होटल्स में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप ओनली रूम भी ले सकते हो या रूम प्लस ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो। तो उसके प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। तो 4 नाइट्स के लिए मिनिमम 500 कतारी रियाल से स्टार्ट होता है पर 1 पर्सन। अब यहाँ पर आप फिर उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सिर्फ रूम है या सिर्फ रूम प्लस ब्रेकफास्ट है। 500 कतारी रियाल यानी कि हो जाता है कुछ 12,000 रुपये आज की तारीख में। सपोज एक होटल को बुक करने जाते हो तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी पासपोर्ट डिटेल्स, तो सारी चीज़ें फिल करोगे और बाद में आपको पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, और पेमेंट आप अपने कार्ड से भी, अपने इंडियन कार्ड से भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। पेमेंट होते ही आपको ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपकी बुकिंग हो गई है। उसी बुकिंग कंफर्मेशन की या तो आप प्रिंट आउट लेके जाओ या तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके जाओ। मैं वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पे गया, डिस्कवर कतर के काउंटर पे गया और मैंने उनको मोबाइल पे ही बुकिंग दिखा दी, यानी कि मैंने उनको ईमेल ही दिखा, उसी कंफर्मेशन का प्रिंट आउट करके उस पर वीज़ा ऑन अराइवल का स्टैम्प मार के मुझे दे दिया। तो सबसे पहले आती है करेंसी एक्सचेंज की बात। जैसे मैंने बताया कि कतर में यूज़ होती है कतारी रियाल, जिसका रेट है 24 या 25 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के आसपास। कहीं से भी आप इंडियन रुपीज़ से भी कतारी रियाल कन्वर्ट करवा सकते हो, या फिर आपके पास US डॉलर, यूरो हो, कैनेडियन डॉलर हो, कोई भी हो, आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो, वहाँ पर एक्सचेंज करवा सकते हो। बहुत सारी ट्रस्टेड करेंसी एक्सचेंज शॉप्स हैं या फिर बैंक्स अवेलेबल हैं। गूगल से काफ़ी क्लोज रेट में आपको करेंसी मिल जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। सो कतर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, येस। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ दोहा की या फिर लुसैल सिटी की, दोनों जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। बसेस भी चलती हैं, मेट्रो भी चलती है और ट्रैम भी है। दोहा सिटी में आपको बसेस और मेट्रो मिल जाएगी, लुसैल में बसेस और ट्रैम मिल जाएगी। पूरा दिन ट्रैवल करना है तो आप बेटर है डे पास ले लीजिए, जो कि है 6 कतारी रियाल का, बहुत ही सही ऑप्शन रहता है। अदरवाइज आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड भी परचेज कर सकते हैं, बट वो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑप्शन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको कार्ड के लिए अलग से पे करना पड़ता है और फिर उसमें बैलेंस टॉपअप करवाने के लिए अलग से पे करना पड़ता है। अगर यूज़फुल ऐप्स की बात करें तो आपको यहाँ पर अगर फूड डिलीवरी के लिए चाहिए तो आपको तलाबात हो गई, जो कि मिडल ईस्ट की मोस्टली हर कंट्री में अवेलेबल है। दूसरी एक और ऐप है जिसको मुझे नाम भी पता नहीं है, बट यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। ये 2-3 ऐप हैं जो वाइडली यूज़ होती है। फिर अगर टैक्सीज करना चाहो तो कारवा हो गया, करीम हो गई, शायद उबर भी चलती है। सो वो 2-3 ऐप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर टैक्सीज। अगर स्टे की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि अगर आप डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करवाते हो तो उनकी हर एक होटल बहुत ही सही ऑप्शन, सही जगह पे, सही लोकेशन पे है। या फिर आपको अगर बजट में जाना है तो हॉस्टल्स भी अवेलेबल है, booking.com से या फिर hostelworld.com से कहीं भी हॉस्टल बुक करवा लीजिए। तो स्टे ऑप्शन, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मैंने होटल बुक करवाई थी मुशरीफ होटल, वो मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगी, क्योंकि एक तो सिटी के सेंटर एरिया में है, वहाँ से जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो भी एक सॉर्ट ऑफ सेंटर पॉइंट है पूरे मेट्रो नेटवर्क का,
दोहा का, वो मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड है, तो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है अगर आप स्टे के लिए ढूंढ रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। वो लास्ट में अगर फूड की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियन वर्कर्स, पाकिस्तानी वर्कर्स, बांग्लादेशी वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, तो आपको इंडियन फूड आसानी से मिल जाएगा। इनफैक्ट सरवना भवन जो कि एक वेल नोन चेन है, तो वो भी यहाँ पर है गोवा में। अगर आप इंडियन फूड ढूंढ रहे हो तो वो आपको कहीं भी दिक्कत होने नहीं वाली। प्योर वेज ढूंढ रहे हो तो भी आपको मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। अगर आप लोकल फूड एक्सप्लोर करना चाहते हो तो फिर तो कोई कमी ही नहीं है, आप सूक वाकिफ जा सकते हो उसके लिए, वहाँ पर आपको लोकल फूड भरपूर मिलेगा। तो ये था कतर और कतर के वीज़ा के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड अगर इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। सो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, तो मिलिएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।